हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करते हैं जीएस के प्रैक्टिस सेट 3 के बारे में। इससे पहले बता दें कि चैनल पर आगामी परीक्षा से संबंधित उत्तराखंड की टेस्ट कराए जा रहे हैं और टॉपिक वाइज सीरीज कराई जा रही है। सीरीज उत्तराखंड के लोअर पीसीएस के मेंस में भी काफ़ी हेल्पफुल होंगे और काफ़ी टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। और आप चाहें तो इनसे अपने नोट्स भी बना सकते हैं ताकि आगे पढ़ाई करने में आपको काफ़ी हेल्पफुल रहे। और वीकेंड पर वीक के लास्ट के 2 दिन फ्राइडे और सैटरडे को उत्तराखंड के लोअर पीसीएस के मेन से रिलेटेड टॉपिक्स कराए जा रहे हैं। आप देखिएगा और अपने नोट्स भी बनाइएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। बात करते हैं प्रैक्टिस सेट 3 के बारे में। आज का क्वेश्चन है पहला, किस घटना को गांधी का नमक सत्याग्रह भी कहा गया है? नमक सत्याग्रह की घटना सबने पढ़ी है और उसी से संबंधित है कि गांधी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन को कहा गया है। वह ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत को ही गांधी का नमक सत्याग्रह कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त ने किस बिल के विरोध में असेंबली में पत्र बम फेंका था? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने पत्र बम फेंका था, ये तो सबको पता है, परंतु किस बिल के विरोध में फेंका था कारण भी हमें हर प्रश्न का पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी, पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से एक को कथन तथा दूसरे को कारण आर कहा गया तो सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ये है कि भारतीय संवैधानिक आयोग या इंडियन स्टैच्यूटरी कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को हुआ था। अभी तक हमने पढ़ा है कि साइमन कमीशन का गठन। साइमन कमीशन के अन्य नाम थे भारतीय संवैधानिक आयोग और इंडियन स्टैच्यूटरी कमीशन। इसका गठन हुआ था 8 नवंबर 1927 को। कारण था कि इसके विरोध का कारण इसमें कोई भारतीय नहीं था। साइमन कमीशन जितने भी सदस्य थे, 7 के 7 सदस्य सभी अंग्रेज थे। इसमें किसी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, इसीलिए इस कमीशन का विरोध किया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये और दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि साइमन कमीशन का विरोध किस गुट ने नहीं किया था? इसके कथन इसमें विकल्प दिए सकी गुट, पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी, मद्रास जस्टिस पार्टी और कांग्रेस पार्टी। तो ये बताना कि कौन कौन सा ऐसा गुट शामिल था जिसने साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया गया था। सकी गुट, पंजाब यूनियनिस्ट गुट और मद्रास जस्टिस पार्टी, ये तीनों गुट मुस्लिम लीग से ही अलग हुए थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सकी गुट, पंजाब यूनियनिस्ट और मद्रास जस्टिस पार्टी, इन तीनों गुटों ने साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया था। कांग्रेस पार्टी ने साइमन कमीशन का विरोध किया था और साइमन कमीशन भारत में 2 बार आया था। क्वेश्चन नंबर 5 है कि नेहरू रिपोर्ट 1928 में कौन सी मांग शामिल नहीं थी? ऑप्शन ए कि भारत को औपनिवेशिक राज्य बनाने की मांग की गई थी, सही है। नेहरू रिपोर्ट का मतलब कि मोतीलाल नेहरू ने जो रिपोर्ट दी थी अंग्रेजों को संविधान के लिए, एक अंग्रेज था जिसने, उसका मुझे नाम ध्यान नहीं है, उन्होंने कहा भारतीयों को चैलेंज किया था कि सभी भारतीय मिलकर एक अपना संविधान को लिख कर दे। तो कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग ने कांग्रेस पार्टी में मोतीलाल नेहरू में अपनी मांगों को रखा था, जिसमें शामिल थी कि भारत को औपनिवेशिक राज्य की मांग की जाए, औपनिवेशिक अधिराज्य। और ऑप्शन बी है कि सांप्रदायिक पंचायत को जारी रखने की मांग। कथन भी गलत है, क्योंकि सांप्रदायिक पंचायत को हटाने की मांग की थी इन्होंने। ऑप्शन सी है कि द्वैत शासन प्रांतों से हटाने की मांग की, यह भी सही है। सांप्रदायिक पंचायत जो था 1909 के संविधान में शामिल था।
ऑप्शन डी है कि भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन की मांग की गई। ऑप्शन डी इसका सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सांप्रदायिक पंचायत को जारी रखने की मांग मोती नेहरू रिपोर्ट में नहीं की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के कबालियों ने गांधी को मलंग बाबा की उपाधि दी थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दांडी मार्च आंदोलन के दौरान मलंग बाबा की उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श प्राप्त करने का अधिकार देता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 143। परंतु राष्ट्रपति इस बात के लिए बाध्यकारी नहीं है कि यह सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को के लिए मानने के लिए बाध्य है। ये राष्ट्रपति की मर्जी पर निर्भर करता है कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा गए परामर्श को माने या ना माने। क्वेश्चन 8 है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2005 में। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से संबंधित है। यह भी 2005 में ही शुरू किया गया और उसकी एक शाखा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और दूसरी शाखा का नाम है राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत 2013 में की गई थी और उत्तराखंड के लोअर PCS में 2010 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से संबंधित प्रश्न आया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में दिए गए एक कथन तथा कारण आर का सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। कथन ए सही है। कथन आर है कि सुप्रीम कोर्ट का परामर्श हमेशा बाध्यकारी होता है। यही कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो परामर्श राष्ट्रपति ने लिया है उसे मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्यकारी है। कारण इसका गलत है क्योंकि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के परामर्श को मानना ना मानना वह उनकी विवेक शक्ति पर आधारित है, ना कि बाध्यकारी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही आर गलत। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत संरक्षित माना गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डिजिटल अधिकार को अनुच्छेद 21 में शामिल किया गया है। हाल फिलहाल में ही इंटरनेट तक पहुंच का अधिकार, निजता का अधिकार, ऑनलाइन शिक्षा का अधिकार, ये सब डिजिटल अधिकार के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत के किस ऐतिहासिक निर्णय में निजता का अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार माना गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, के सी पुट्टस्वामी बनाम भारत सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 है, अनुच्छेद 142 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उच्चतम न्यायालय की पूर्ण न्याय करने की शक्ति, आधिकारिक शक्ति से संबंधित है सुप्रीम कोर्ट के। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 142 के प्रयोग से संबंधित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामला। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में चर्चा में आर्टिकल 143 बना रहा, 142 बना रहा और आर्टिकल 21 भी चर्चा में बना रहा। ऐसे ही इनसे रिलेटेड क्वेश्चन उत्तराखंड के लोअर PCS के मेंस में पूछे भी जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र के नियम कब से लागू है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 फरवरी 2006 से भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र के नियम लागू हुए। भारत में पहला विशेष आर्थिक जोन क्षेत्र था कांडला, जो भारत और एशिया का सबसे पहला था। 1969 में स्थापित किया गया था और 2005 में पूरे भारत में सेज को यानी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र को से संबंधित एक्ट को पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 के स्थानीय पवनों को प्रभावित करने वाले कारकों में कौन शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिमालय में ताप की समानता, जो स्थानीय पवनों को प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 16 के निम्न कथनों का चयन करें जो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल हैं। भारत की जलवायु: समुद्र से दूरी, वायु दाब एवं पवन, एल नीनो का प्रभाव, अक्षांशीय। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। इसमें भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में ये सभी शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि अंडमान का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मध्य अंडमान पर अंडमान का सबसे बड़ा द्वीप समूह शामिल है। और अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है जो दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक, जिसकी ऊंचाई 738 है, उत्तरी अंडमान पर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर, सैंडल पीक। क्वेश्चन नंबर 18 भारत के नगरीय क्षेत्र में न्यूनतम शिशु मृत्यु दर पाई जाती है। न्यूनतम शिशु मृत्यु दर केरल में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 19 से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। दिवस और अवसर: 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, 5 सितंबर को विश्व ओजोन, 5 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मिट्टी डे। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। ऑप्शन नंबर डी इसका असंगत विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथन का चयन करें। कथन 1 है कि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम MRTP 1969 का है। कथन ए सही है। कथन 2 है किसे 1 जून 1970 को लागू किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन इसके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते कि भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। तो भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है ऑप्शन ए गंगा और दूसरे पर है गोदावरी। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 23-22 की भुगतान संतुलन में निहित है। भुगतान संतुलन दृश्य व्यापार, ऋण, अदृश्य व्यापार, ये सभी शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2002 में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु अनुकूल कृषि पद्धति का हिस्सा होने की संभावना है। ऑप्शन इसके 4 पॉइंट दिए गए हैं और उनके विकल्प चुनना है। कृषि वानिकी भी शामिल है, ड्रिप सिंचाई, फसल बीमा, पारंपरिक फसल किस्मों का उपयोग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं इंटरनेट की उस सेवा को जो ऑडियो एवं वीडियो में बातचीत करते हैं कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर को एड यूज़र प्रोग्राम भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। क्वेश्चन नंबर 27 के फ्लोरेसेंट ट्यूब में किस गैस की वाष्प का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हीलियम या फिर पारे की जलवाष्प का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। बताने की कौन सही सुमेलित नहीं है। गैस से ठोस में बदलना ऊर्ध्वपातन उत्क्रमण, द्रव से ठोस जमना होता है। गैस से द्रव में बदलना संघनन और ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया होती है गलन।
और ठोस से गैस में परिवर्तन की क्रिया होती है ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है कि यह सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। पदार्थ की अवस्था किन किन पर निर्भर करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दाब और तापमान पर पदार्थ की अवस्था तय करती है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की अवस्था प्राप्त करने पर सन 2001 में किस वैज्ञानिक को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। किसी पदार्थ के 1/12वें लाखवें भाग को कम तापमान पर इस की अवस्था को पांचवी अवस्था कहा जाता है पदार्थ की। भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर सत्येंद्र नाथ बोस ने इसकी गणना की थी और उन्हीं के नाम पर से बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की अवधारणा किया और उसकी डीप में मतलब पांचवी अवस्था को डीप में स्टडी करके बताया था एरिक कार्नेल, वोल्फगैंग कैटरेल और कार्ल ईवी मैन ने मिलकर पदार्थ की पांचवी अवस्था को बताया था। इसलिए इन्हें 2001 में वैज्ञानिकी का भौतिक पुरस्कार मिला है। गाइस, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। धन्यवाद।